लेकर आए हैं बिहार सरकार की तरफ से यानी कि बीपीएससी की तरफ से बिहार सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन निकाला गया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे थंबनेल में 1481 टोटल वैकेंसी है। इसका जो फी स्ट्रक्चर जो होने वाला है 100 रुपये का होने वाला है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया और कब जो लास्ट डेट, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है, जिसका नाम है स्थानक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्थानीय स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या इतना इतना दी है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक लिए ये चलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें पद का नाम, तो देखिए इसमें पद जो है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पोस्ट इसमें निकाला गया। पहला पोस्ट का नाम है एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट ब्रांच जो ऑफिसर होता है ना, उसके लेके ये निकाला गया है। ये ब्रांच मैनेजर के लिए निकाला गया। इसका जो वेतन होगा वो वेतन लेवल 7 का है ये। किसी भी इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और तकनीकी डिग्री के लिए कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा प्लानिंग असिस्टेंट प्लानिंग या फिर योजना सहायक का जो है वो वेतन जो है वो 7 वेतन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसमें भी अ, कनिक संख्याक सहायक के लिए जो कनिक संख्याक सहायक के लिए इसमें जो वेतन मांगा जा रहा है, वेतन 7 मांगा जा रहा है। और इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र तथा अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जो ऐसे कैंडिडेट जो या तो वो गणित से वो ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हो, या फिर वो इकोनॉमिक्स से वो क्वालिफाई किया हो, या फिर वाणिज्य से वो क्वालिफाई किया हो, या फिर सांख्यिकी से विषय से वो स्नातक परीक्षा को उतरनी हो, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात करें, ये ग्रेड सी का लेवल का जॉब है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो वेतन स्तरीय वो 6 का है, ठीक है। इसमें क्या बोला, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसी अथवा पीजीसी बीसी एंड बीएससी आईटी या समक्ष होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी मान्यता प्राप्त जो है वो यूनिवर्सिटी से या तो पीजीडीसीए का किया हो कोर्स, या फिर वो बीसी या बीएससी आईटी किया, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए इसी में नोट में क्या करा, वित्त विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 10/11/2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं द बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए 2023 में जो नियम बनाया गया था उसके तहत जो है वो बीटेक के स्टूडेंट भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक में कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किए हो, या फिर बीई किया हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, या फिर बीटेक किया हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो एलिजिबल है। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए तथा अथवा बीसीए और बीएससी आईटी या समक्ष किया हो, तो वैसे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा अक्षेंचक जो है हमारा निदेशालय वित्त विभाग, यानी कि ये हमारा जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया। इसमें वेतन 5 का ये जॉब है। और इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो। तो आपके या तो अर्थशास्त्र या फिर आपके सांख्यिकी या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एक विषय में आपको स्नातक डिग्री हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बता, विषय में स्नातक के मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि भैया मुख्य विषय होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आप मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहायक समिति सहकारिता विभाग की तरफ से जो है वो एक पोस्ट है। इसमें क्या है कि वेतन स्तर ये 5 का है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य जो है वो स्नातक होना चाहिए। यानी या तो आपके पास मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएशन की हो या फिर वाणिज्य से आप किए हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियां की कोटिवार
विवरण निर्माण। अब देखिए इसमें जो है सहायक ब्रांच पदाधिकारी की बात करें, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की बात करें, तो इसमें जो है वो जनरल के लिए 572 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए हमारा जो है वो 102 है। 17 जो है हमारा जो है किसका है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 है, पिछड़ा वर्ग के 154 है, और 12 पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 125। टोटल जो है हमारा 1064 जो है टोटल यहाँ पे सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नाती से जो भी है वो 22 सीट यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से योजना सहायक की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट है वो हमारा 88 है। और अगर हम बात करें श्रमिक संस्थान विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग की तरफ से, यानी कि जो पोस्ट है इसमें कनिक संख्या की सहायक के लिए जो है वो 5 सीट है। इसमें डेटा एंट्री के लिए सिर्फ 1 सीट है, और वो भी हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कास्ट में आते हैं। ठीक है। अ, अंकेक्षक की बात करें तो इसमें 125 है, और जो सहयोग समिति जो है उसके लिए हमारे 198, यानी टोटल पोस्ट हमारा 1481 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की बात करते हैं, यानी एज लिमिट की बात करते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित करते हो एवं उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आधारण धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी आपका ये है इसके अलावा वो कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यूनतम जो है हमारा जो एज है वो 21 वर्ष का है, और जो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी पुरुष और महिला है उसको 40 वर्ष का अधिकतम वर्ष सीमा दिया गया, और जो भी जनरल की महिला है उनको भी 40 दिया गया, और एससी एसटी के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष का दिया गया, और सभी कोटि के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी 10 वर्ष की छूट दिया गया। तो ये रहा हमारा एज सिलेक्शंस की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयोग द्वारा। अब अच्छा ठीक है, ये हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि देखिए एक नियमावली बनाया गया था 2010 के अकॉर्डिंग कि अगर 40 से अधिक आपका जो है आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी अगर 40 से कम अगर आवेदन फॉर्म फिल हो रहा है तो वो आवेदन परीक्षा नहीं होगा, वो आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर 40 से अधिक ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो वो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा के परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि अगर आपका जो है वो ज़्यादा फॉर्म अगर करता है तो प्रारंभिक परीक्षा के अलावा जो मुख्य परीक्षा है वो भी लेने की संभावना है। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसकी जो प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटावार उपलब्ध रिक्तियां 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के चयन किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो प्रारंभिक जो रिजल्ट देगा वो 5 गुना ज़्यादा दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा हेतु अलग 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 से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें अलग से उसका सिलेबस होगा और हर चीज़ मेंशन होगा, अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है। सामान्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले व्यक्ति को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये हम लोग समझते आ रहे हैं कि जिसका भी अगर मार्क्स सेम होगा तो उसमें जिसका ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है। बात करें अगर कि प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस है तो देखिए उसमें पहला पार्ट में आएगा सामान्य अध्ययन आएगा, दूसरा पार्ट में होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित आएगा। तीसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मानसिक क्षमता की जांच होगा, यानी कि हमारा लॉजिक से होगा और रीजनिंग मेंटल होगा। ठीक है। ये थर्ड पार्ट में हमारा हो गया। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और प्रत्येक जो सही उत्तर के लिए हमको 4 अंक दिए जाएँगे, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगा, और इसमें जो अवधि दिया जाएगा वो 2 घंटा 15 मिनट की दी जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी में होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्यता होगी, यानी कि अगर कोई हिंदी, अंग्रेजी के क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी होगी
कोई भी क्वेश्चन गलत होगा या कुछ भी उसका ऑप्शन गलत होगा तो उसमें जो है अंग्रेजी का ही मान्यता दिया जाएगा, अंग्रेजी को ही दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारा ये कहा जा रहा है कि पुस्तक जो हमारे अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, यानी कि समय अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य खंड की पुस्तकों में से अन्य बोर्ड से मान्यता होगी। किसी भी विषय से संबंधित गाइड या पुस्तक की कॉपी हस्तक्षेप ये सब नहीं ले जाने की अनुमति है, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की बात करें तो इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के जो भी हमारे घटना घटित रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में हो गया। समसामयिक विषय में की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे बारे में पूछी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन-कौन से नियम बनाया गया, पंचायती राज के बारे में, सामुदायिक विकास के बारे में, पंचवर्षीय योजना एवं बहुत सारे ऐसे विशेषता है जिनके बारे में इस क्वेश्चंस आ जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात करें तो मैट्रिक स्तर के जो भी सारे हमारे साइंस हो गया और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए इनसे रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा कुछ जानकारी लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।